अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपसे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से उस इशू पर बात करना चाहता हूँ। देखें, ऑनलाइन एजुकेशन में फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है। ठीक है, देखें, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, पहले हम आते हैं उसके नुकसान पर। नुकसान एक्चुअली हम सब का है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान हम सब का है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं तकरीबन मुल्क में वो 2-2.5 लाख से ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में तो ऑनलाइन एजुकेशन दी नहीं जा रही। ठीक है, दी कहाँ जा रही है? वो प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, वहाँ वो क्यों दी जा रही है वो भी मैं आपको, वो फ़ायदों में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारी जो ज़्यादा आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास पर बेस है। ठीक है, अगर उनसे ये जस्टिस नहीं हो रही कि एक आधी से ज़्यादा जो आबादी है, स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको हम माना एक साइड पर रख कर और कुछ स्कूल को परमिशन दे रहे हैं या कुछ लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की सहूलत दे रहे हैं, ये तो एक इनजस्टिस हुई। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उनको दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के स्कूल्स को भी ऑनलाइन पर रखते। ठीक है, गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये गवर्नमेंट खुद इनको आईपैड या माना कुछ ना कुछ देती, जैसे कि वो अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते। अभी उनको उनको उनके घर में खाने पीने कोई नहीं है, तो वो ऑनलाइन जो है सिस्टम को कैसे हायर करेंगे, कहाँ से लाएंगे, आईपैड कहाँ से लाएंगे, माना जो है वो मोबाइल कहाँ से लाएंगे, लैपटॉप कहाँ से लाएंगे, फिर अगर ये कहीं ना कहीं से हाथ लग गया तो कनेक्शन कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, वो नहीं हो रहा वहाँ पर। अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। अब हमको तो ये नुकसान है। ठीक है, चले जाएं केपीके में चले जाएं, कोटिया बलूचिस्तान में चले जाएं, कोटिया और दूसरे 2-3 बड़े शहरों बलूचिस्तान के अलावा दूसरी जगह जो इंटीरियल है बलूचिस्तान का, वहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। ऐसे ही केपीके में भी है। ठीक है, इवन सिंध में भी है। आप उमरकोट उनके जो है 7 गाँवों में चले जाएं, उमरकोट में तो में भी होगा, मगर वहाँ गाँवों में तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। तो वो कैसे देखें करेंगे? कुछ जगह ऑनलाइन है और कुछ जगह नहीं है। ठीक है, और अभी आते हैं ऑनलाइन के जो है ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी पर। क्वालिटी बिल्कुल पुअर क्वालिटी है। ठीक है, अगर एक एक लेक्चर है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये बच्चे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, ये 8.5 मिनट की रीडिंग करते हैं और 1.5 मिनट में एक्सप्लेनेशन करके बस चले जाते हैं। नुकसान हम सबको ही है। हमारे पेरेंट्स माशाल्लाह वो तो इतने अवेयर हैं कि वो बच्चे से पूछते ही नहीं है, पापा आपने क्या पढ़ा, कुछ हमें भी बताओ, और क्रिएटिवली आपने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं। उनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड से, मार्क्स से, दैट्स इट। ठीक है ना, ये हमारी पेरेंट्स की अवेयरनेस का लेवल है। ठीक है, अब आते हैं फ़ायदों की तरफ। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा उन स्कूल मालकान को है जो सिर्फ 20%, वो भी गवर्नमेंट ने बोला तब उन्होंने ऑफ किया। 80% फीसेस वो कर रहे हैं चार्ज, और जो सैलरी है, सैलरी वो उनको देते हैं जो इनके चहीते टीचर होते हैं, जो इनके चमचागिरी फुल करते हैं। ठीक है ना, उनको ये सैलरी देते हैं। बाकी जो अपने काम से काम रखने वाले होते हैं उनको तो बस टका देते हैं, भाई फीस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है चले जाए। और जो थोड़े नए नए होते हैं उनको तो निकाल ही देते हैं, भाई जब स्कूल खुलेगा तब हम आपको कॉल करेंगे, ऐसे बोलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जो हूँ 10 साल से ज़्यादा मेरा प्राइवेट टीचिंग में एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और देखें, जो टीचिंग लेवल है हमारा गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, वो तो आपको पता है पाकिस्तान में टीचर वो बनता है जो फेल होता है। ठीक है ना, अपनी लाइफ में, वरना वो कोई क्लार्क भी लग जाए तो वो उसको प्रेफर करता है
टीचिंग के, CSS करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ हर कोई प्रेफर करता है कि मैं प्राइमरी टीचर बनूँ, वो भी प्राइमरी टीचर बनूँ। मगर यहाँ हर कोई प्रेफर करता है कि मैं दूसरा कुछ बनूँ, दूसरा कुछ नहीं बन सकता तो टीचर बनूँ। वो अपने बच्चों के साथ इतना सिंसियर है, हम पैसों के साथ सिंसियर हैं, और गवर्नमेंट ने उनसे मंथली पैसे वैसे ज़रूर लिए होंगे, तब तो इन्होंने परमिशन दी है स्कूल्स को। वरना देखे ना, ये अपने स्कूल इन्होंने क्यों बंद कर रखे हैं, ये अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं जो है वो ऑनलाइन सिस्टम को चला रहे, और उनको जो है अपने बच्चों को वो अकोमोडेट कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबको एक नज़र में रखा जाए ना, तो एक इलाके के लोग एजुकेट हो रहे हैं, दूसरे बिल्कुल नहीं हो रहे, ये तो अनजस्टिस हुई ना। दूसरी बात, अब तो खुदारा, अब तो स्कूल्स खोलो, सारी चीज़ें खुल गई है। अब जाएं बाज़ार में, यार बताओ, आप खुद बताओ जो मुझे सुन रहे हो, कितने परसेंट लोग मास्क लगा के बैठे हैं, और कितने परसेंट SOPs पर जो हैं वो अमल कर रहे हैं। यार मेरे ख्याल में तो 2% भी नहीं कर रहे। तब ये सारी चीज़ें आपने खोल रखी हैं। बाकी आपका जो गुनाह है वो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल और जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रखा है। हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट वो भी बंद है आम पेशेंट्स के लिए, वहाँ एडमिट कोई नहीं कर रहे, सिर्फ कोरोना लगा हुआ है। और ये हमारे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वो भी आपने बंद कर रखे हैं। ये क्यों बंद कर रखे हैं कि पहले ही हमारा जो है लोअर मिडिल क्लास बेचारा, उनकी एजुकेशन तो पाकिस्तान की बिल्कुल ठप है, फिर भी लोअर मिडिल क्लास की तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरों की तो कुछ ना कुछ है, उनकी बिल्कुल नहीं। उनको आप और जाहिल कर रहे हो, आप उनको और अनएजुकेटेड कर रहे हो। 2 महीनों में बताएं वो जो वांदे घूम घूम कर यहाँ वहाँ क्या 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 सीखेंगे। वो जो इन्होंने इतने सालों में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, वो भी बिलीव करें, वो भी उनसे चला जाएगा। मेहरबानी करके आप स्कूल्स खोलें, फिज़िकली पढ़ाएं, जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, यहाँ तो क्रिएटिव एजुकेशन का तो माना वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आपको पता है। यहाँ डेफिनेशंस पढ़ाते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशंस की एप्लीकेशन तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ आपको जो है वो नाउन की डेफिनेशन पढ़ाएंगे और नाउन की एप्लीकेशन कोई और ही पढ़ाए। यहाँ आपको जो है एल्गोरिथम की डेफिनेशन रटाएंगे और उसका यूज़ जो मैथ में है वो कोई और ही पढ़ाए, ठीक है ना। वो उनका जो है हेडेक वो फॉरेन कंट्रीज़ पर है, जो दूसरी कंट्रीज़ है ना डेवलप, वो कराएं, ठीक है ना। हम एप्लीकेशन नहीं कराएंगे, हम वो डेफिनेशन रटाएंगे। ये हमारा एक कल्चर है, ठीक है ना। मेहरबानी करके खुदा इस कल्चर से निकलें बाहर। और प्राइवेट स्कूल तो एक, मैं क्या बताऊं, आपने ये फिल्म देखें, एक फिल्म है डस्ट एंड चॉक एंड डस्टर। उसमें देखें ना कैसे वो जो अपनी एक कोऑर्डिनेटर होती है, पहले उसकी वो जो चमची होती है उसको बाकायदा फुल रिलैक्सेशन, जब वो प्रिंसिपल को मिली भगत से निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल वो चमची बन जाती है कोऑर्डिनेटर, तो उस अपनी चमची को जो है वो कोऑर्डिनेटर कर देती है। दूसरों टीचरों का जीना महाल हो जाता है। ये अल्लाह की कसम, ये सब स्कूल्स में है। मैंने APS में पढ़ाया, वहाँ है। एजुकेटर में पढ़ाया, वहाँ है। मैं पता है 8 से 10 स्कूल 10 सालों में पढ़ा चुका हूँ। हर साल माना दूसरा स्कूल में जाता हूँ, चेंज करता हूँ, और सब में ये जो है ना बातें पीक पर हैं। चमचागिरी करो रहो, नहीं करो तो जाओ, ठीक है ना। तो ये तो बातें बहुत हो गई। मेरा लास्ट मैसेज ये है, सारी चीज़ें खुल गई हैं। करोना आप ज़्यादा करोना ना करें। अब काइंडली स्कूल्स को ओपन करें और सारा एजुकेशन को जो है अंधी मंडी एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करें। मेहरबानी, थैंक्स अ लॉट।